इस आदमी ने बस से उतरते ही देखा कि ये औरत सफेद कपड़ों में रात के 3 बजे अकेली बैठी है, वो भी एक बहुत सुनसान कॉलोनी में। अब आखिरी बस भी जा चुकी थी। इतनी रात को ये औरत वहाँ किसका इंतजार कर रही थी? वो जाने ही वाला था कि औरत ने अपनी उंगली बेंच पे पाई। उसे लगा शायद वो उसे बुला रही है, लेकिन काफी देर तक वेट करने के बाद भी वो कुछ नहीं बोली। आदमी ने सोचा शायद ये कोई पागल औरत है, लेकिन अगली रात वो औरत दोबारा उसी बेंच पर बैठी थी। 2 रात लगातार देखने के बाद आदमी ने सोचा शायद इसे मदद चाहिए, तो औरत के पास गया और पूछा क्या आप ठीक है? औरत बोली मैं किसी का इंतजार कर रही हूँ। आदमी ने कहा तो आखिरी बस भी जा चुकी है, लेकिन औरत को कोई टेंशन नहीं थी। इसने बोला कोई बात। ऐसे लग रहा था जैसे वो बातें बना रही हो। फिर भी आदमी ने बोला आप मेरे फोन से कॉल कर ले, लेकिन औरत को कोई परवाह ही नहीं थी। इसने उल्टा पूछा तो मुझे जानते हो? वो कुछ पल के लिए चुप हो गया। वो समझ गया था कि औरत को उसकी मदद नहीं चाहिए था। वो वहाँ से चला गया। तीसरी रात वो फिर उसी बेंच पर बैठी थी। इस बार वो बार-बार पूछने लगी तो मुझे याद क्यों नहीं करते, जैसे कोई पिछले जन्म की अधूरी मोहब्बत हो। आदमी ने सोचा शायद ये स्वर्ग से नीची गई प्रेमिका है। उसने कहा बारिश हो रही है, चलो मेरे घर चलो। औरत ने बिना झिझक खाकर पी। जैसे उसे इसी पल का इंतजार था। आदमी को लगा उसकी लॉटरी तक गई, लेकिन उसे नहीं पता था तब उसकी जान खतरे में। फिर मैं गुस्से ही उसने लाइट चला दी। तभी अचानक लाइट बंद। तो मैं आदमी ने लाइट ऑन करने की कोशिश की तो औरत बोली बहने दो। आदमी को बहुत अजीब लगा, लेकिन उसे कुछ नहीं बोला। तो 30 साल से अकेला था। उसे लगा अब उसकी ठंड जिंदगी में कुछ अच्छा होने वाला है। औरत पूरी तरह पीगी हुई थी। आदमी टॉवल लेकर आया, लेकिन जब उसने टॉवल वापस किया तो एक भयावह सच सामने आया। उसकी उंगलियों में नाखून अंदर की साइड से निकले हुए थे। ये देखकर आदमी की फट गई। वो चुपके से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा। तभी औरत ने अपना सूटकेस जमीन पर रखा और धीरे धीरे जिप खोलने लगी। आदमी बहुत डर गया था। औरत उसे घोटी जा रही थी। सूटकेस खुला तो उसे अंदर सच हो गया। सूटकेस में हर किस्म के चाकू मौजूद थे। उसे यकीन हो गया था कि कोई आम औरत नहीं है। खत्म होने के बाद वो सूटकेस खींचते हुए बाहर निकली। फिर सामने से एक छोटी बच्ची आते हुए दिखी। दोनों एक दूसरे के पास से गुजरे। आमतौर पर उस औरत को कोई नहीं देख सकता था, लेकिन इस बच्ची ने उसे देखा और हेलो भी बोला। तो उस औरत को एक नया शिकार मिल गया था। तो उसे क्या पता था कि इस बच्ची से पंगा लेना मतलब मौत को गले लगाना था। ये पार्ट ये